वृष राशिफल जनवरी 2024 मासिक राशिफल का आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर इस माह में यदि गोचर ग्रह स्थिति को देखा जाए तो इस चार्ट के हिसाब से आप समझें। कन्या राशि में केतु, वृश्चिक राशि में प्रारंभिक समय में बुध और शुक्र का गोचर होगा, धनु राशि में सूर्य मंगल, कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर और मीन राशि में राहु, मेष राशि में देव गुरु बृहस्पति का गोचर रहने वाला है। इस गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर व्यापारिक, आर्थिक, पारिवारिक और फाइनेंशियली, लव लाइफ इत्यादि सभी पहलुओं पर आपके फलादेश करेंगे, आपको विश्लेषण बताएंगे। साल 2024 का प्रारंभिक मास है, यानी कि पहला महीना एक स्टार्टअप बिगिनिंग, शुरुआत। तो इस 2024 के अंदर जो स्टार्टअप पहली जो मंथ है, ये आपके लिए किस तरह से रहेगा, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, जनवरी का महीना 2024 का जो प्रारंभिक साल का प्रारंभिक मास है, पहली बात तो आपको नए साल की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जनवरी के महीने में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र और बुध का गोचर 7 जनवरी को बुध का धनु राशि में गोचर होगा और 18 जनवरी को शुक्र भी धनु राशि में गोचर करेंगे। तो इस स्थिति में देखा जाए तो थोड़ी सी आपको इस महीने में सावधानियां रखनी होंगी, खासकर स्वास्थ्य को लेकर के। स्किन इन्फेक्शन और लिक्विड चीज़ों से इन्फेक्शन इस माह में आपको थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बुध का अष्टम भाव में 7 जनवरी के बाद गोचर होगा, तो तमाम सावधानियां आपके लिए रखना जरूरी है। किसी महत्वपूर्ण कंपटीशन, किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं इस समय अवधि में, तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको क्रैक करना होगा। लव लाइफ और संबंध, रिश्ते आपके थोड़े से कमजोर हो सकते हैं इस माह में। क्यों? क्योंकि बुध जो है अष्टम भाव में गोचर करेगा। पंचमेश अष्टम भाव में जब गोचर करता है तो कई बार लंबे समय से चल रहे रिश्ते में भी रुकावट आ जाती है। कई बार आपसी संबंधों में, आपसी तालमेल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक निगेटिविटी हावी होता हुआ दिखता है। तो इसीलिए थोड़े से आपको बचाव करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अब व्यापारिक बात की व्यवस्था को यदि समझेंगे तो मंगल ऑलरेडी पूरे महीने अष्टम भाव में ही गोचर करेगा। तो व्यापार का स्वामी यदि अष्टम भाव में हो तो व्यापार में भी सावधानी आपको रखना जरूरी होता है। इस माह में आप देखेंगे ससुराल और लाइफ पार्टनर दोनों ही तरफ से आपको कुछ ना कुछ संघर्ष, परेशानी, दिक्कत और एक तरह से कह सकते हैं कि असंतुष्ट करने वाला समाचार आपको ससुराल पक्ष से मिलेगा, जिससे आपको थोड़ी सी मानसिक अशांति होगी। व्यापारिक स्टेबिलिटी के लिए भी आपको कठिन परिश्रम, मेहनत करना पड़ेगा। लगातार चल रहे प्रयास आपको सफलता तो दिलाएंगे, लेकिन कुछ अस्थिर करने वाली परिस्थितियों का भी इस माह में आपको सामना करना पड़ सकता है। अब ये सब नकारात्मक चीज़ों को इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ग्रह स्थिति जो है आपके जो कारक हैं या फिर जो व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, तो मंगल का गोचर अष्टम भाव में और अष्टम भाव में शुक्र और बुध का भी गोचर इस महीने में रहेगा। तो ये इसीलिए आपके लिए तमाम सावधानियां इस समय में जरूरी हैं। हालांकि भाग्य आपका बहुत अच्छा काम करेगा इस पूरे महीने में। भाग्य का स्वामी शनि ताकतवर तरीके से कुंभ राशि में विचरण करेंगे। दशमस्थ शनि जो होते हैं दिग्बली होते हैं, और राहु और केतु का एक शानदार कारवां आपके जीवन में स्टार्ट हुआ है राजयोग का। तो राजयोग भी बन रहा है और परिस्थितियां कहीं ना कहीं थोड़ी सी विपरीत हो रही हैं। तो दोनों ही तालमेल को आपको बनाना आपके लिए जरूरी है। हम कह रहे हैं राहु केतु का राजयोग आपके जीवन में प्रारंभ हुआ है, तो राहु केतु आपको अवसर देंगे। अवसरों को आपको सही तरीके से जज करना होगा, निर्णय करना होगा। यदि आप सही निर्णय करते हैं
तो आप अपने आने वाले जीवन में, भविष्य में अपने अवसरों को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। राजयोग को और बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं करियर के माध्यम से और व्यापारिक व्यवस्था के माध्यम से। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय आपका बहुत शानदार रहेगा। पूरा जनवरी महीने या फिर पूरे 2024 में ही करियर में आपको तमाम तरह की सफलताओं की प्राप्ति होगी। और शुक्र का, बुध का रिसेंटली यानी कि गोचर जो होगा वो थोड़ा सा कमजोर करने वाला होगा। हालांकि अचानक इस महीने में कुछ बड़े कॉन्टैक्ट, कुछ बड़ी टेंडर, कुछ बड़ी डील आपके हाथ जरूर लगने वाला है। शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होने से अनसर्टेनिटी की थोड़ी सी सामना आपको करना पड़ेगा। अचानक ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ बिगड़ रहा है, फिर अचानक लगेगा कि बन रहा है। तो उतार चढ़ाव वाला एक समय से आप मान सकते हैं। राहु केतु का एक कारवां आपके जीवन में एक बड़े ही विशालकाय राजयोग का निर्माण कर रहा है और ये राजयोग आपके जीवन में एक बड़ी समृद्धि की ओर आपको लेकर के आगे बढ़ने वाला साबित होगा। बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करेंगे जनवरी के महीने में, तो बृहस्पति के द्वादश भाव में गोचर करने से आध्यात्मिक विकास भी साथ में आपको पूरा ध्यान रखना होगा। और इस पूरे महीने के अंदर यदि देखा जाए तो कुछ यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी और लंबी दूरी रिलेशनशिप आपके लिए फायदेमंद होगा। देश विदेश तक पहुंचने का आपको अवसर मिलेगा। और यदि आप विदेश में रह रहे हैं या अपने घर से दूर जाकर के कुछ काम कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छे संकेत, अच्छे आपके जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ने का आपको मार्ग देने वाला ये पूरा जनवरी का महीना साबित हो सकता है। परंतु कुछ उतार चढ़ाव वाले जो समय होंगे इनमें आपको अपने संतुलन को बनाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो जनवरी के महीने में कुछ अच्छे माइलस्टोन सेट करने वाला निर्णय भी आपको करना होगा। किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए जनवरी के महीने को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना आपके लिए जरूरी रहेगा। कोई भी नई शुरुआत के लिए जनवरी के महीने को आप कोशिश करें कि 15 जनवरी, 20 जनवरी के बाद के जो समय हैं या इस महीने के बाद अगला जो महीना होगा वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शेयर मार्केट से या ट्रेडिंग के मार्केट में, मतलब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कोई सामान आप कोई कंपनी से खरीद के किसी और जगह पर सप्लाई देते हैं, तो इस तरह के काम में आपको बहुत शानदार लाभ मिलेगा। राहु केतु का जो प्रभाव है ये आपको सोशल नेटवर्किंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, इंटरनेट के माध्यम से आपको व्यापारिक बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। और ये राजयोग आपका लंबा समय अवधि, इसे आप मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसे आप यूज करेंगे। ये राजयोग ऐसा नहीं है कि रातों रात आपको कुछ बड़ा अवसर देगा और वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म बेस आप इसे मान सकते हैं कि राहु का तीसरा, छठा और 11वां घर के अंदर जब प्लेसमेंट होता है तो ये जीवन का एक शानदार गोल्डन समय होता है। तो आप इसे 18 महीनों के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। और अब राहु को यहाँ पर आए हुए 15 महीने, 16 महीने ही बचे हैं या 17 महीने बचे हैं, मतलब एक एक महीने आपका, हर महीने आप जोड़ते जाइएगा, वो धीरे धीरे कम होगा। तो आप उसी हिसाब से यदि आज आप कर दिए तो ठीक है, अगले महीने में करेंगे तो आपको एक महीने कम पड़ेंगे। तो आप अपने महीनों का काउंटिंग अपने डायरी में, अपने किसी खास जगह पे लिख करके रखिए। जो भी आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई नई शुरुआत करते हैं, उसकी जो रिटर्न है वो आपको अगले 18 महीनों तक, यानी कि 1 साल से 1.5 साल तक आपको मिलने वाला होगा। और कोई भी बड़ी प्रोसेस, बड़ी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए थोड़ा सा समय तो लगता है। तो यहाँ पर आप बड़े कॉन्फिडेंट होकर के छोटे मोटे जो शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव होंगे उनको आप एडजस्टमेंट करिए और आने वाले समय को, आने वाले फ्यूचर को आप सही तरीके से यूटिलाइज करने की योजना बनाइए। ज्ञान का विकास होगा, अध्यात्म का भी आपको विकास करने की पूरी एक युक्ति दिमाग में रखनी चाहिए। समय समय पर धर्म कार्यों की जितनी एक तरह से बढ़ावा आप देंगे उतनी ही बड़ी आपके इंटरनल आत्मज्ञान का विकास होगा, सिक्स सेंस की जागृति होगी और आप लगातार एक नई समृद्धि से अपने आप को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रिय दर्शकों,
ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। एक बार पुनः है आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। नए वर्ष की प्रारंभिक मास के साथ साथ पूरे 1 साल की आपको हमारे तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी इसे आप कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।